हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनर आज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हम क्या स्टार्ट किए हुए थे कि एनसीईआरटी मैथ कौन से क्लास का, 10th क्लास का। ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करा रहे थे। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें। ठीक है, इससे फर्स्ट क्लास में, मतलब कि एपी का फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि एपी क्या होता है। ठीक है, उसका बेसिक पूरा बताया हुआ था। तो आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ देख लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? 15 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले हम 14 नंबर का क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 का, और एक्सरसाइज 5.1 का भी क्वेश्चन सब हमने सॉल्व करा करा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब क्या कि एन का कौन सा वैल्यू, किस वैल्यू के लिए, आर द nth टर्म ऑफ टू ए पिच, मतलब क्या कि एन का कौन से पोजीशन के लिए, एन क्या गया पोजीशन, कौन से टर्म के लिए, जो कि nth टर्म ऑफ टू ए पी, जो दिया कितना 63, 65 एंड 67 सॉन, एंड सेकेंड एपी दिया हुआ है 3, 10, 17 आर इक्वल। मतलब क्या, जैसे में क्या ये एपी चल रहा है। ठीक है, 63, 65 एंड 67 चल रहा है, और एक और एपी ये चल रहा है। मतलब क्या कि ऐसा कौन सा पोजीशन होगा, मतलब क्या कौन सा टर्म होगा। ठीक है, कौन से नंबर का पोजीशन होगा, कौन सा टर्म होगा जिसमें दोनों एपीज का वैल्यू जो हो सेम हो जाए। ठीक है, बात समझे। जैसा कि हम देख लीजिए कि 2 का टेबल स्टार्ट किया, 2, 4, 6, 8 सो जा रहा है। फिर हम क्या कर दिए कि 4 का टेबल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 4, 8, 12। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि ऐसा कौन सा वैल्यू है, या तो ये जो मतलब कि इसमें दोनों इक्वल हो जाए। तो देख लीजिए, ऐसा एक 4 पे इक्वल हो जाता है, फिर क्या 8 पे इक्वल हो जाता है, ऐसे करके बताना है आपको। ठीक है, ये सिर्फ हम बताने के लिए यहाँ पे लिखे हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो हम क्या कर लेंगे, एन का वैल्यू अगर हम निकाल लें। ठीक है, जो दोनों मतलब क्या कि दोनों, इसका जो ए एन आएगा, ठीक है, मतलब क्या इसका जो पोजीशन आएगा, जो भी नंबर आएगा उस पोजीशन पे, उसको, और इसके जो पोजीशन आएगा वो नंबर को, इसको हम क्या करें, दोनों को इक्वेट कर ले तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एपी में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एपी फर्स्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लें, चाहे रहने देते हैं। ठीक है, आप पहचान जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या है कि 63, 65 एंड क्या 67 शो ऑन है, गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना लिख लेंगे, 63। ए का वैल्यू थोड़ा सा इस साइड से लिखते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हम यहाँ से लिखते हैं ए इक्वल टू कितना, 63। ठीक है, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 65 माइनस 63, जो कि कितना हो गया, 2। ठीक है, तो डी हमको पता हो गया, और क्या चीज ए पता हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका nth फॉर्म निकाल लेंगे। मतलब क्या है कि nth पोजीशन पे जो भी टर्म आएगा, जो भी नंबर्स आएगा, ठीक है, उसको हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, ए एन, एन का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस, आप हमारे साथ क्या करेंगे, फॉर्मूला को दोहराएंगे। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमको पता नहीं है, हम किसके लिए लिख रहे हैं, इस वाले के लिए। एन पता नहीं, बट ए पता है कितना, 63। एन तो पता ही नहीं है, डी पता है कितना, 2। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ए एन इक्वल टू 63 प्लस का कितना, इसको हम क्या करेंगे, एक एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, 2n माइनस का 2। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अगेन ए एन इक्वल टू 61, एन क्या, एन क्या प्लस का 2n। इक्वेशन मेरा हो गया ये फर्स्ट, समझे।
ठीक है, देख लीजिए कि n का वैल्यू, ये टर्म इस एपी का 63, 65 एंड क्या 67 का n का वैल्यू, an का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, 61 प्लस 2n। फिर क्या, हम अनदर एपी कौन सा था 3, 10, 17 का, उसका an निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देंगे। जो n आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये इसी वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा कि दोनों क्या होगा, इक्वल्स होगा। उसके बाद हम चेक भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ से क्या करते हैं, घेर देते हैं। ठीक है, और जिग-जैग मोशन में बन गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। कौन सा, तो देख लीजिए कि सेकेंड एपी का हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, सेकेंड एपी क्या है, थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप क्या कर लीजिए कि उतना भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए कितना है, 3, 10 एंड क्या 17। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सो ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, डी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, डी का वैल्यू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब क्या कि 17 माइनस 10, 10 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो चलिए फिर से हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे फॉर्मूला टाइम टू टाइम, ठीक है, जब भी नीड हो फॉर्मूला को क्या करना है, रिपीट करना है। ठीक है, चलिए तो हमारे साथ फॉर्मूला बोलिए भी और हो सके तो लिखिए भी। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे ए एन हमको पता है, नहीं पता है, नहीं ना पता है, चलिए ए नहीं पता है वैसा ही लिख दिए। जो पता है कितना, ए पता है, कितना पता है कि 3, ए पता है 3, तो यहाँ पे 3 प्लेस कर दिए। एन पता है नहीं, क्योंकि एन तो निकालना ही है, तो कैसे पता होगा। एन कितना हो गया, एन ही रह गया। डी पता है हमको, ठीक है, डी पता है कितना 7। अब देख लीजिए इसको क्या लिख देंगे, ए एन इक्वल टू 3 प्लस फिर 7n माइनस का क्या लिख दे, ठीक है, माइनस का 7 लिख देंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ हम चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको घेर देते हैं, यहाँ चलाते हैं। ठीक है, यहाँ चलाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए एन, यहाँ पे ए एन इक्वल टू, अब देख लीजिए 3 पॉजिटिव है एंड 7 क्या नेगेटिव है, तो कितना बचेगा हमारा, नेगेटिव का 4। ठीक है, नेगेटिव का 4, या तो इसको क्या कर सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख ले, प्लस 7n। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या बोला था कि जो एपी का है कौन सा नंबर जो है, मतलब ये कौन सा टर्म जो है, कौन सा पोजीशन जो है क्या इक्वल है। तो देख लीजिए यही ए एन क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, यही ए एन इक्वल होगा। एनथ टर्म के लिए क्या इक्वल है, तो यही ए एन इक्वल होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्या चीज, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम 2 लिखे हैं, 2 वाला ऐसा ना, वी गेट। ठीक है, तो दोनों को क्या कर ले, इक्वेट कर ले। तो क्या लिख ले यहाँ पे, क्या कि 61 प्लस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस का 4 एन क्या प्लस का 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, वही लिखेंगे यहाँ जो लिखा हुआ है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर में लिख देते हैं ताकि आपको दिखे। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा यहाँ, इसको भी स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब क्या, इसको बॉर्डर बना देते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए कि 61 प्लस का 4 इज इक्वल टू 7n माइनस का 2n लिखेंगे, क्योंकि ये जो n, ये जो 2n है ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमको n वाला, क्योंकि निकालना हमको क्या है n, तो n को हम क्या रखेंगे कि एक साइड रखेंगे। ठीक है, और कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड रखेंगे। तो ये कितना बन गया 65 इक्वल टू, ये कितना 7n में से 2n जाएगा तो 5n,
5n। तो ये 5 क्या कर रहा है n के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड आगे क्या करेगा डिवाइड, तो क्या करेगा डिवाइड, n इक्वल टू कितना हो गया ये, तो काट दीजिए 5 1 जा 5 एंड क्या 13 5 जा 65, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 13। तो देख लीजिए कि n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 13, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब क्या है कि 13 नंबर का जो n होगा, ठीक है, उसके लिए इस दोनों एपी का, इसका मतलब ये एपी का, एपी फर्स्ट का एंड क्या एपी सेकेंड का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, समझे, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसके बाद हम इसको चेक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम क्वेश्चन बना लिए, ये क्वेश्चन बन गया हमारा, यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। 13th टर्म के लिए लिखेंगे कि 13th टर्म के लिए एपी का ये वैल्यू, इस एपी का वैल्यू और इस एपी का वैल्यू दोनों सेम होगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको क्या कर देते हैं, रब करके और उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जो कि हमारे पास क्या था, इक्वेशन था, इक्वेशन ये था एक, इक्वेशन कौन था ये, इसमें हम क्या कर दें कि एन का वैल्यू डाल दें एन का वैल्यू डाल दें, मतलब क्या ए 13 इक्वल टू क्या लिखेंगे 61 प्लस 2 इंटू 13, तो कितना लिख दें कि 61 प्लस 13 टू जा 26 और कितना हो गया 687, 13 टर्म इसका क्या आ गया 87। अब उस वाले में, अब इस वाले में हम इस वाले में रख दें, मतलब क्या यहाँ पे हम रख देते हैं ए 13 इजक्वल टू माइनस का 4 एंड क्या प्लस 7 इंटू 13, ठीक है। तो देख लीजिए कि -4 एंड क्या से 13 7 जा कितना होता है 91, 91। अब देख लीजिए 91 में से कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है 4, तो कितना हो गया 87, मतलब क्या देख लीजिए दोनों वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया, 813 कितना हो गया 87, यहाँ पे भी 813 कितना हो गया 87, मतलब क्या कि वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन से वैल्यू के लिए, कौन से वैल्यू के लिए, कौन से नंबर वाले वैल्यू के लिए, तो 13 नंबर वाले वैल्यू जो होगा दोनों का क्या होगा इक्वल होगा, देख लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इजी मेथड से मैथ्स को सीख सकें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन, ओके।